फ्रेंड, आखिर कैसे हुई थी श्री राधा रानी की मृत्यु? ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। श्री कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी, दूसरी राधा रानी। माना जाता है कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का अमध्य से उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही थी, लेकिन इसमें उस राधा रानी के श्वास बसी थी, इसलिए इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा, तो वहीं राधा रानी कृष्णविरा में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मिणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण की धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी ने कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, जहाँ उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका में नहीं रुकी थी, मगर बाद में श्री कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगे, कृष्ण का नाम जप करके अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर इतनी प्रसन्न। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यही इच्छा जताई कि आखिरी बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन न सुनना चाहती हैं।